दूसरी मुरली, उसकी डेट है 14 अप्रैल 1977। 14 अप्रैल 1977 में बाप दादा ने सुनाया, 1977 में सुनाया। और आज 2013, 28 अब अप्रैल तो है ही नहीं, क्या है, 28 जुलाई 2013। मुरली का सार, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। आज बाप दादा हर बच्चे के तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। ठीक है, दिखाई दे रही? अपनी अपनी तस्वीर हर एक ने यथाशक्ति तैयार की है। तस्वीर के अंदर रूहानियत की विशेषता चाहिए। तस्वीर बनाते हैं उसमें रूहानियत की विशेषता चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। कैसी तस्वीर? रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपने रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन है। जिसने वो तस्वीर बनाई होती है उसी की तरफ ध्यान जाता है कि इसको बनाने वाला कौन है, किसने बनाई है ये तस्वीर। ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। अगर आपकी रूहानियत की तकदीर है और वो तस्वीर में दिखाई दे रही है तो वो स्वतः ही किसकी तरफ आकर्षित करेगी? बाप की तरफ। आपका भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। आपका भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है? पूछा बाबा जी, बनाई है? रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हर एक को सही राह दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे। ऐसे बने हो व अब तक बनने के प्लान बना रहे हो। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। क्या लेने आए? रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तिहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है। फाइनल एग्जाम से पहले अब जो थोड़े दिन बचे हैं उसमें पढ़ाई नए सिरे से नहीं पढ़ाई जाएगी। जो जो पढ़ा हुआ है उसका टेस्ट होगा, उसका इम्तिहान होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा बहुत पढ़ाई है। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा बहुत पढ़ाई है। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। अब देखेंगे उसकी रिजल्ट। हर एक अपनी रिजल्ट से संतुष्ट है, क्योंकि हर एक को पढ़ाने के बाद पता पड़ जाता है कि मैं क्या बनने वाला हूँ, मेरे कितने नंबर आने वाले हैं। क्या हर एक अपनी रिजल्ट से संतुष्ट है? चेक किया है? समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है? प्रश्न है बाबा का हम सभी बच्चों से। समय जैसा चल रहा है और बाबा की पढ़ाई के प्रमाण, क्या आपने विश्व के आगे अपने आप को प्रत्यक्ष प्रमाण बना लिया है कि हम हैं प्रत्यक्ष प्रमाण बाप की पढ़ाई का? कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, सिद्ध करने के लिए किसी बात को। लेकिन सभी प्रमाण में से श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा होता है?
कौन सा होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। एक बाद में, ये कल परसों की बातें हैं, ये है बहुत समय पुरानी बातें कोई शो करना। एक अभी अभी सामने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना, देखो हमें देख लो। तो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ऐसे बने हो कि आपको दिखा दिया जाए ये पढ़ाई का प्रत्यक्ष सबूत है। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि ये पढ़ाने वाला और बनाने वाला सर्वशक्तिमान बाप है। कि आपको देखकर कोई भी ये अनुभव करे कि इनको पढ़ाने वाला, इनको बनाने वाला सर्वशक्तिमान बाप है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को अपनाया है। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया कि बाबा हम रेडी हैं, हम बच्चे, हमें देख लेंगे तो आप प्रत्यक्ष हो जाओगे। प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया। प्रत्यक्षता वर्ष का मतलब बाप को प्रत्यक्ष करना, माना सब जगह जगह हम बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं और मेले होते हैं, प्रदर्शनियां लगती है, सब जगह बाबा को हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। सभी चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? सभी का एक ही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष। लेकिन बाबा का प्रश्न है, ये तो प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया आपने, लेकिन क्या बाप को प्रत्यक्ष कर लिया? स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण बन गए? सहज है वह मुश्किल है? प्रश्न है इस मुरली में, बहुत सारे प्रश्न है, इसलिए हम वैसे ही पूछेंगे, सहज है या मुश्किल है? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसी समृद्धि में रहना, जो हो जिसके हो उसी समृद्धि में रहना, उसी को कहते प्रत्यक्ष प्रमाण। वह मुश्किल होता है? आप जो हो जैसे हो वैसे ही रहना, क्या ये मुश्किल है? आप बहनें हो, आप माताएं हो और माता के स्वरूप में रहना मुश्किल है क्या? आप भाई हो तो भाई के स्वरूप में रहना मुश्किल है क्या? अभी बाबा उदाहरण देते, देखो अपने आप को याद करना किसको मुश्किल लगता है? टेम्परेरी पार्ट बजाने के समय अपना टेम्परेरी टाइम का पार्ट स्मृति में रखना मुश्किल होता है। जैसे कि कोई फीमेल से मेल बनेगा, कोई पार्ट अदा करना है तो फीमेल से मेल बन गया, तो फिर भी पार्ट बजाते बजाते क्या होगा? फीमेल का रूप कभी स्मृति में आ जाएगा पार्ट बजाते बजाते, क्योंकि वो उसका नेचुरल ओरिजिनल स्वरूप है, तो वो आ जाएगा। लेकिन निजी स्वरूप कभी भूलता नहीं है। ऐसे नहीं कि फीमेल मेल का पार्ट बजा रही है तो वो मेल ही बन गई, नहीं, फिर भी उसकी स्मृति में रहेगा कि मैं फीमेल। तो जो उसका निजी स्वरूप है वो कभी उसे भूलता नहीं है। तो आप जो हो, जिसके हो और जहां के हो, आप जो हो जिसके हो और जहां के हो, वे अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है ना कि टेम्परेरी। आपका अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, ना कि टेम्परेरी। अनादि की स्मृति सहज होती है और मुश्किल है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ समझ में आया हम सब बच्चों को? प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना। फिर भी भूल जाते हो?
वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूल कर जो स्वरूप स्मृति में लाते हो वह अनादि नहीं है, वह अनादि नहीं है, मध्यकाल का है। मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय। तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है। यह यथार्थ नहीं लेकिन अयथार्थ है। आपको स्मृति स्वरूप बनाया जाए तो याद आता है अनादि स्वरूप नहीं, आदि स्वरूप याद आ जाता है, देवताई स्वरूप। बाबा बाद में या फिर क्षत्रिय या युद्ध इस तरह से बाबा कहते हैं ये तो द्वापर काल के हैं जब पूजनीय उस रीति से बनेंगे। आपको तो अनादि स्वरूप याद रहना चाहिए। अनादि स्वरूप में जो आपके निजी संस्कार है, निजी स्वरूप है, वो याद होना चाहिए। क्लियर हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण क्लियर हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण ही अर्थात अनादि रूप में स्थित रहेगा। तो बाबा तकदीर की तस्वीर देख रहे थे, जिस तस्वीर के अंदर रूहानियत होनी बहुत जरूरी है, वो रूहानियत ही सबको आकर्षित करेगी। तो बाप प्रत्यक्ष होगा कि इनको बनाने वाला कौन है। तो जब बाप प्रत्यक्ष होगा तभी तो अब प्रत्यक्षता के लिए सबसे पहले चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण। बाकी प्रमाणों से सबसे श्रेष्ठ है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आप अपने आप को बताओ कि इतना तैयार कर लिया है। तो बाबा कहते क्यों तैयार नहीं होता है, क्यों ऐसा है कि तैयार नहीं है, क्यों आपको टेम्परेरी पार्ट याद रहता है और अनादि स्वरूप का जो पार्ट है वो याद ही नहीं रहता है, जबकि आपका जो निजी स्वरूप है वही आपको याद रहना चाहिए। यहाँ तक हमें समझ आ गया बाबा क्या कह रहे हैं? क्लियर हो गया सभी बच्चों को? हम सभी बच्चों को क्लियर हो गया? आगे सुनो। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं खास पुराणों से। आज बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं खास पुराणों से, जिन्होंने विशेष उलानों द्वारा आह्वान किया है। जिन्होंने विशेष उलानों द्वारा आह्वान किया है, उलाने दे दे के आह्वान किया है। तो आज खास पुराणों से रिजल्ट लेने आए हैं। हाँ जी, रेडी हो रिजल्ट देने के लिए? पहले रिजल्ट समझ में आ गई पहली वाली, अभी आगे सुनो। हाँ, खास याद किया है, उलानों के द्वारा खास आह्वान किए है। पुराणों का आह्वान करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। पुराने जब आह्वान कर रहे हैं तो रिजल्ट देने के लिए तैयार है। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था। क्या कह दिया था बाबा? आपने क्या कहा था? हाँ, हम सब सोचने लगे अरे क्या कहा था बाबा ने? तो पुरानों का आह्वान करना था रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था। जैसे नयों को सुनाते हो बाप का आना अर्थात अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना। क्योंकि बाप का आना अर्थात वापिस ले जाना, वह पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। ऐसे सुनाते हैं जब नया आता है कोई, भगवान क्यों आया हुआ है, कितने जोरों शोरों से सुनाते हैं, सभी सुनाते हैं कितने जोर शोर से, भगवान आया है, वापिस ले जाने आया है, नई दुनिया बनाने आया है, इसलिए आया है, यही सुनाते हैं ना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना, आप भी तो बाप को बुला रहे हैं ना, वैसे आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। अभी आते ही बाबा पूछता है सबसे पहले होमवर्क दिया था। हम में से बच्चों को यही नहीं पता होता कौन सा दिया था, कौन सा होमवर्क। पीछे जाते ही नहीं है कि कब दिया था, क्या दिया था। अभी बाबा ने आने वाले हैं बाबा, तो क्या दिया था होमवर्क। जो स्टूडेंट होते हैं, अब टीचर आने वाला होता है, उसको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि
होमवर्क जो दिया हुआ है वो मैंने भले नहीं किया, लेकिन ये तो पता हो कि होमवर्क दिया क्या था। अगर टीचर आ जाए और खड़ा कराए, होमवर्क दिया था, बताना किया, और इधर उधर देखने दिया क्या था, दिया क्या था होमवर्क, कौन सा होमवर्क दिया हुआ था। तो अभी इस सीजन में भी बाबा ने क्या होमवर्क दिया हुआ था? खुश रहना है, खुशी बांटनी है, बाप समान बनना है। कि अभी हम पीछे आगे पीछे डायरिया देखने लगेंगे, शायद कहीं लिख लिया हो, एक लाइन ही लिखी हो मैंने होमवर्क की। सोचो सोचो। नहीं, उसके लिए क्या करेंगे दिल पसंद बनने के लिए, वो होमवर्क बताओ। हाँ जी, निकालो मुरलियाँ, निकालो मुरलियाँ निकालो, बाबा ने क्या होमवर्क दिए। जैसे नयों को सुनाते हो बाप का आना, अर्थात अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना, क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। तो पेपर के लिए तैयार हो ना। विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो, वह आप तक अपने ही हलचल में हो। है? आप विश्व के परिवर्तन में हलचल कराने वाले हो या आप अपनी ही हलचल में हो? तो बाबा पूछ रहे, विश्व के परिवर्तन की हलचल को देखकर आप अचल हो? हाँ ना। स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो या अब तक भी अपने ही हलचल में हो? आप निमित्त हो हलचल कराने के या अपनी ही हलचल में हो अभी तक? क्योंकि विश्व का परिवर्तन तो बिना हलचल के होने वाला नहीं है। तो आप हलचल कराने वाले हो या अपनी हलचल में रहने वाले हो? कराने वाले। बाप दादा हिलाने के पेपर लेवे, अचल रहेंगे व डगमग होंगे। रेडी हो या एवर रेडी हो? रेडी हो या एवर रेडी हो? रिजल्ट क्या है? स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर व कोई न कोई शक्ति की कमी के पेपर, सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। आप बताओ, स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, कोई ना कोई शक्ति की कमी के पेपर, स्वयं के सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर, ये अब तक ये छोटे छोटे हद के पेपर में आप हलचल में आते हो या चलो? बेहद का पेपर अर्थात ये हद के पेपर बाबा ने बताए। हद के पेपर सुने? कौन से थे? स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, कोई ना कोई शक्ति की कमी के पेपर और सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर। ये हद के पेपर है। बेहद का पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन, वायुमंडल द्वारा पेपर। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए तैयार हो? बाबा ने ये संस्कार, स्वभाव, ये हद के पेपर है, ये छोटे छोटे पेपर दिए जा रहे हो अपने आप में। बाबा ने कहा बेहद का पेपर तो है बेहद सृष्टि के
तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन और अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल के द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण के द्वारा पेपर, अशुद्ध वायुमंडल द्वारा पेपर, वो है बेहद का पेपर। ये क्या, मेरा ये संस्कार तंग कर रहा है, मेरा स्वभाव तंग कर रहा है, मेरे में ये शक्ति नहीं है, ये कौन से पेपर है? ये हद के पेपर है। तो बेहद के पेपर देने के लिए तैयार हो कौन जी? तैयार हो? पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर। पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर। ये कच्चा इम्तिहान है। वाह, पक्का इम्तिहान है? बताओ, ये कच्चा इम्तिहान है या पक्का? खुद के द्वारा दिया हुआ पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार के द्वारा आया पेपर, छोटे ब्राह्मणों यानी कि थोड़े से लोगों के बीच में, उनके संस्कारों के बीच में टक्करों के द्वारा आया वो पेपर। ये कच्चा पेपर है या पक्का पेपर है? एक कच्चे पेपर होते हैं, पक्के पेपर होते हैं, पता है ना? जैसे 6 मास का और 12 मास का इम्तिहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए हो। हद का पेपर कौन सा हुआ? खुद का, खुद के द्वारा पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा पेपर, जहाँ रह रहे होते हैं, जहाँ के हम होते हैं, यानी जिस सेंटर पे रह रहे होते हैं वहाँ के ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर रहना, उनके संस्कारों द्वारा आया पेपर। ये है हद का पेपर, कच्चा पेपर या पक्का पेपर, इसको समझते हो? तो हद के पेपर में पास हो गए। पहले 6 मास के पेपर जो होते हैं उसमें पास होना होता है, फिर बाकी आगे ट्रांसफर होंगे। तो हद के पेपर पास कर दिए। अभी बेहद का पेपर शुरू हो, प्रश्न है बाबा का बच्चों से। अभी बेहद का पेपर शुरू करें। इसी तरह अपने आप को चेक करो कि किसी भी सब्जेक्ट में पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं व पास विद ऑनर बने हैं। चेक करो, समझा? क्या करना है? चेक करना है। हद के पेपर दे रहे हो अभी तक या बेहद के पेपर के लिए रेडी हो चुके हो? क्या करना है? घबराते हो तो बाप दादा देख रहे हैं, बहुत बच्चे घबरा गए एकदम से पेपर का नाम सुनते ही। घबराते किससे हो? छोटे छोटे माया के बुदबुदों से। किससे घबरा रहे हो? छोटे छोटे माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं, अभी अभी नहीं होंगे। ये माया के बुदबुदे हैं जो उछल उछल के आपको दिखा रहे हैं। ये अभी अभी हैं, अभी अभी नहीं होंगे। छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते हैं, खेलते हैं ना कि डरते हैं। वो बुदबुदों के साथ खेलते रहते हैं और आप बुदबुदे देखकर डर जाते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान बुदबुदों से खेलने वाले हैं ना कि डरने वाले। अच्छा, फिर आगे सुनाते रहेंगे। अच्छा, ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस अपने तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, बाप को हर समय प्रत्यक्ष करने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी रहने वाले, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन अन्य को प्रेरणा देने वाले, ऐसे सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।